नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। जब से कृषि अध्यादेश पारित हुए हैं तब से हरियाणा के अंदर बीजेपी सांसदों और विधायकों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी जो कि सांसद हैं, उनको भी गांव के लोगों ने, किसानों ने अपने गांव के अंदर जाने नहीं दिया और रास्ते पर ही मोर्चा लगाकर, काले झंडे दिखाकर उनको खरी खोटी भी सुनाई गई है और प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने के लिए संसद से वे किस प्रकार देखो नोक झोंक भी कर रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। खट्टर मोदी खट्टर मोदी मुर्दाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा। सर महोदय, हम अगस्त में आपके पास गए थे जी, ज्ञापन लेने के लिए 500 किसान थे। आपने हमारे से 3 घंटे कुर्सी पकड़ कर रखा, न हमारे को पानी पिलाया और आप हमारे से बात भी नहीं कर रहे। पूरा 3 घंटे रहे जी एमपी साहब, और आपको ज्ञापन दे गए थे हमारी बात ये प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, और आपने आज उसको गलत नहीं कर 3 घंटा पूरा 3 घंटे रहे थे, पूरे 3 घंटे। किसान का बेटा, आप किसान का बेटा दूसरे वीडियो में आपको हरियाणा के सिरसा का भी एक दृश्य दिखाएंगे जिसमें किसानों के अध्यादेश के विरोध में इनेलो पार्टी ने मैदान में उतरकर किसानों के हक में लड़ाई शुरू की है तथा हरियाणा में अपनी खोई हुई ज़मीन को किसान आंदोलन के बहाने तराशने का काम भी करने में इनेलो पार्टी लगी हुई है। और लोग ये भी मान करके चलते थे, जिन लोगों ने इस बीजेपी की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर के बड़े बड़े वायदे किए थे, उम्मीद करते थे कि किसान का कर्जा भी माफ होगा, जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख करके कहीं अपना दाव लगाया, जो चुनाव से पहले कहा करते थे, वायदे किया करते थे कि हम जहां किसान का कर्जा माफ कराएंगे वहीं बुजुर्ग को मान सम्मान के रूप में 5100 रुपये पेंशन दिलवाएंगे। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से कहते थे तुम्हें रोजगार देंगे, अगर रोजगार से वंचित रह जाओगे तो 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हरी चुनरी चौपाल के नाम के प्रोग्राम करके महिलाओं से कहते थे तुम्हारे सर से मटका उतरवा देंगे। और गांवों के अंदर जब जाते थे, सभा करते थे तो कहते थे कि शराब के ठेके जो है गांव की सीमा से बाहर कर देंगे। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ उनको वोट दिया और उन्होंने उन लोगों के विश्वास को बीजेपी के ले जाकर के गिरवी रख दिया। सरकार बन गई, लोग मानने लगे काम होंगे, लेकिन साथियों 9 महीने में 9 बड़े घोटाले हुए। अगर मैं एक के घोटाले की परत दर परत खोल करके बताऊंगा तो टाइम लगेगा। पहला घोटाला धान का घोटाला हुआ था। हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में खड़े होकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, हुड्डा तो कहीं बीजेपी वालों के साथ मिल गया। लेकिन मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैंने सरकार को इस स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि मुख्यमंत्री मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सक रहा। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि आज प्रदेश के अंदर किसान अपना धान मंडी में बेचने के लिए गए हुए हैं और तुम्हारी सरकार का फैसला था, तुम्हारी पार्टी का फैसला था, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे।
आपके लोग सत्ता में आने से पहले अर्धनंगन होकर के साइकिलों पे चढ़ करके पूरे प्रदेश का भ्रमण करके लोगों में ये विश्वास जताते थे कि हम किसान को उसकी लागत मूल्य से 50% ज्यादा दिलवाएंगे। आप सत्ता में आ गए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बजाय किसान को लूटना शुरू कर दिया। मैंने उस वक्त कहा था कि आज 300 रुपए क्विंटल के किसान को धान की फसल के कम दिए जा रहे हैं। मैंने पूछ लिया मुख्यमंत्री से कि ये 300 जो कम दे रहे हो, ये किसके खाते में जा रहा है? हरियाणा सरकार के खजाने में आ रहा है। ये 300 रुपया जो एजेंसी इनको परचेज कर रही है उसके खाते में जा रहा है। ये 300 रुपया उस आड़तीय के खाते में जा रहा है जिसके किसान ला करके अपनी धान की ढेरी कर रहा है, या कोई मिल का मालिक इस 300 रुपए को ले रहा है। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख मिला करके मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा इसका मतलब तो आप भी इन लुटेरों के साथ मिले हुए हो। विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा। 10 महीने हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद सरसों का घोटाला हुआ, फिर गेहूं का घोटाला हुआ। अब की बार किसान जब मंडी में गेहूं बेचने जा रहा था, मुख्यमंत्री ने हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करके एक कमेटी मुख्यमंत्री ने कोरोना के नाम के ऊपर इस बीमारी से लड़ा जाए, कैसे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, एक पॉलिटिकल कमेटी का गठन किया गया। उस पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर मैं भी था, उसमें भूपेंद्र हुड्डा भी थे, सरकार के 4-5 मंत्री थे, मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री ने हम सब के सामने ये बात कही थी, इस कोरोना की महामारी से जहां निपटा जाए, वहीं इस कोरोना की महामारी की वजह से लोगों के सामने बड़ी दिक्कत है। लोग अपने खेत में नहीं जा सके, घर छोड़ करके एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। किसान को फसल बेचने में दिक्कत आएगी। इसके लिए हमने 2000 मंडियों का अब की बार फैसला किया है कि बनाएंगे। हमने जब मुख्यमंत्री से कहा कि क्या आप इनको कोई बोनस के रूप में भी कोई पैसा दोगे, मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि 200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बोनस देंगे। बोनस तो नहीं दिया, लेकिन किसी के खेत में 100 क्विंटल गेहूं थी, पहले तो खेत से निकाल करके उसको अपने घर में ला करके रखनी पड़ी, और फिर सरकार की तरफ से फरमान जारी हुए, मैसेज गए कि आप 20-20 क्विंटल गेहूं करके 5 दफा मंडी में और बेच के जाओ। एक एक किसान को महीने महीने में रोज मैसेज का इंतजार करके एक एक महीने में अपनी फसल बेचनी पड़ी। फसल बिक गई। साथियों, 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार को मिला। इन्होंने उस 17,000 करोड़ रुपए को जो किसान का था, जो किसान की गेहूं का किसान को देना था, उसको बैंक में जमा करा दिया। 1.5 महीने तक बैंक में जमा रखा। 800 करोड़ रुपया 17,000 करोड़ का ब्याज बना। अधिकारियों के साथ मिलकर के सरकार में बैठे लुटेरों ने उस पैसे को बांट करके अपनी जेब में डाल लिया। तुम्हारा 800 करोड़ रुपया खा गए। 1.5 महीने तक किसान बैंकों के चक्कर काटता रहा, परेशानी झेलता रहा। फिर चने में घोटाला हुआ, और चने के बाद शराब का घोटाला हुआ। यहाँ एक और अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के द्वारा भी जो खट्टर सरकार के द्वारा किसानों के साथ हरियाणा राज्य में भेदभाव किया जा रहा है, उसको भी उन्होंने जमकर कोसा है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरियाणा में इनेलो पार्टी जो किसान आंदोलन को लेकर मैदान में उतरी है वे आगे क्या कर पाएगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।